Hello everyone, welcome back to करियर बनाओ नीट. टुडे आई एम हियर विद अनदर अपडेट. और जो अपडेट है वो नीट 2025 के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है, तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा, इसके बिल्कुल भी मत करिए. तो जैसा कि मैं बात करूं कि वेबसाइट जो नीट की वेबसाइट है उस पर रिलीज़ हुए हैं 10 मॉक पेपर्स. वो 10 मॉक पेपर्स आपको ऑनलाइन फॉर्मेट में ही उस पर मिल जाएंगे. उस पर क्या होगा कि जो ऑनलाइन फॉर्म है, जैसे आप ऑनलाइन टेस्ट देते हो ना, उस फॉर्मेट में आपको वो 10 मॉक पेपर्स मिल जाएंगे जिस पे आप जाके एग्ज़ाम दे सकते हो. वो मॉक पेपर्स के बारे में क्या है, पूरी इन्फॉर्मेशन क्या है, कैसे है, कहाँ आपको मिलेगी, वेबसाइट क्या है, सब कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ. तो फर्स्ट थिंग इज़ डैट कि जो नीट 2025 आपके पेपर है उसके प्रैक्टिस के लिए बेसिकली मॉक पेपर रिलीज़ हुए हैं. कि क्या होता है, जो हम PYQ जो प्रैक्टिस करते हैं उसी तरह से आप इसको कर सकते हो. तो क्या है कि इसका लेवल, फर्स्ट थिंग अगर हम बात करें लेवल की, तो इसका जो लेवल है वो नॉर्मल नीट का ही लेवल है. जिस जो भी आपके नीट का लेवल होता है NCERT लेवल का, वही सेम पेपर पैटर्न, पेपर का लेवल बिल्कुल सेम है. ठीक है. नेक्स्ट है उसमें एक सब्जेक्ट वाइज, आप बायो फिजिक्स केमिस्ट्री सब्जेक्ट वाइज जाके आप उस पर जाओगे, सब्जेक्ट वाइज आपको दिखेगा बायो फिजिक्स केमिस्ट्री, आपको वहाँ से सिलेक्ट करना है. देन आपको वहाँ पे मॉक पेपर्स अपीयर हो जाएंगे. तो उसमें आपको करना कैसे है, प्रोसीड कैसे करना है. तो फर्स्ट थिंग इज़ वेबसाइट. तो जो वेबसाइट है वो है neettest.pruter.as-NEET-exam. ये आपका वेबसाइट है. आप अब इस पे कैसे आगे प्रोसीड करोगे वो मैं आपको बताती हूँ. सबसे पहले आप इस वेबसाइट को ओपन करोगे. वेबसाइट को ओपन करके आप लॉगिन करोगे. लॉगिन आप अपनी नॉर्मल ईमेल आईडी से करोगे. ईमेल आईडी लॉगिन करने के बाद ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो ओपन हो जाएगी. ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होने के बाद वहाँ के आपको डैशबोर्ड में जाना है. डैशबोर्ड में जब आप जाते हो तो वहाँ पे मॉक टेस्ट ऐसा ऑप्शन आएगा. मॉक टेस्ट पे आप क्लिक करके देखोगे तो आपको 10 मॉक टेस्ट अपीयर हो जाएंगे. 10 मॉक टेस्ट वहाँ पे आप सेलेक्ट करोगे और आगे आपको प्रोसीड करके फर्दर आपको करना है. नेक्स्ट क्या है, जो क्वेश्चंस. अब एक इसमें ड्रॉबैक क्या है कि जो क्वेश्चंस है ना वो ओल्ड NCERT के भी हैं. मीन्स उन्होंने चेंज नहीं किया. जो सिलेबस चेंज हुआ आपका ओल्ड NCERT से न्यू NCERT चेंज हुई, कुछ टॉपिक्स डिलीट हुए, कुछ ऐड हुए, तो वो बेसिक्स नहीं है. मीन्स जो पहले वाला पैटर्न था वही उन्होंने उस पर रखा है. तो यार देखा जाए तो पैटर्न तो ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, सिर्फ कुछ टॉपिक्स डिलीटेड या फिर सब्ट्रैक्टेड हुए. तो अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो उसमें आपको अगर वो टॉपिक्स दिखते हैं तो उस पर आप ध्यान मत दो, क्योंकि जो डिलीटेड टॉपिक्स हैं उन पे क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो वो सिर्फ आपका टाइम वेस्ट है, उसमें कुछ यूज़फुल नहीं है. तो जो आप उसमें देखो कि पहले उसमें क्वेश्चन देखो मॉक पेपर, उसमें आप पहले सेलेक्ट कर लो कि कौन से सिलेबस के अकॉर्डिंग है, कौन सी न्यूज़ NCERT के अकॉर्डिंग है. जो हैं सिर्फ उनको आपको एक कैटेगरी में डिवाइड कर लेना है, उसको डिवाइड करके आपको वही सॉल्व करने हैं. तो ये अगर आपका जो डिलीटेड सिलेबस है या फिर जो ओल्ड NCERT वाले सिलेबस है, अगर वो क्वेश्चंस आपके गलत हो रहे हैं तो उसमें आपको टेंशन में नहीं आना है. न्यू सिलेबस और न्यू NCERT के अकॉर्डिंग जितने क्वेश्चन है वो आप सॉल्व करके देखो, उस पर प्रैक्टिस करो. वो अगर गलत हो रहे हैं तो आप उन टॉपिक्स को आगे फिर से प्रैक्टिस करो, फिर से पढ़ो. ठीक है. तो यही एक उसमें ड्रॉबैक है कि जो मॉक पेपर्स हैं वो ओल्ड NCERT के बेसिस पे हैं. जो टॉपिक्स डिलीट हुए हैं वो उसमें हटाया नहीं गया, जैसे स्ट्रैटेजीज और फूड इन्हांसमेंट वगैरह, उसमें से जो भी टॉपिक्स हटाए गए ना वो उन टॉपिक्स के भी क्वेश्चंस उसमें ऑलरेडी हैं. मीन्स उन्होंने जो PYQ था उन्हीं लेवल पे मॉक पेपर प्रिपेयर किया है. इस चीज़ पे उन्होंने ध्यान नहीं दिया, ये एक मिस्टेक है जो कि इसको करना चाहिए था, क्योंकि अभी आप नीट 2025 के जो स्टूडेंट्स हैं ना वो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं. तो अगर जो ओल्ड सिलेबस है वो बीच में आने से उनका टाइम वेस्ट ही होगा. तो अगर आप वो मॉक पेपर सॉल्व करते हो तो पहले उसको आप डिवाइड कर लो, सेपरेट कर लो उसमें से कि क्या आने वाला है, क्या नहीं आने वाला, जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है या नहीं है. जो नहीं है उस पर आप ध्यान मत दो, उस पर अपना टाइम वेस्ट मत करो. जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है आप सिर्फ उसको ही सॉल्व करो. आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है. ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए. थैंक यू.